और इस वक्त मेरी टीम राजधानी दिल्ली के यमुना का जो ब्रिज कहा जाता है उसके ऊपर बिल्कुल मौजूद है। और राजधानी दिल्ली में यमुना जी के विकराल रूप पर सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। यदि मैं आज की बात करूं, माँ यमुना, ये दिखाइए जरा, मेरे सहयोगी समीर, जरा दिखाइए माँ यमुना आज बिल्कुल जो ये ब्रिज है उसके काफी पूरे टच होती हुई मानो नजर आ रही है, वो देखिए। और सबसे बड़ी बात, अभी एक भैंस भी बहती नजर आ रही है, वो देखिए सामने। यदि फोकस कर पाए, वो उस पेड़ के नीचे वहां पर एक भैंस अभी बहती हुई वहां पर रुकी हुई है। कहीं ना कहीं एक जेसीबी भी नजर आ रहा। यदि आज की बात करूं तो माँ यमुना पूरे अपने विकराल रूप में नजर आ रही है। लगातार जो 2 दिन बारिश हुई, यदि आज की बात करूं तो प्रातः काल से हालांकि बारिश नहीं हुई, सूर्य भगवान भी नजर आए। यदि फिर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यमुना जी का जो पानी है वो शायद पूरा पहुंच जाएगा। यदि इस यमुना की बात की जाए, कई लोग हमें आज आ, गणेश की मूर्ति विसर्जन करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं कई लोग इस रूप को माँ यमुना के दर्शन के रूप में भी इसको मान रहे। माँ यमुना की यदि मैं बात करूं, उसके 5 नामों से जाना जाने वाली यमुना जी, जमुना जी, कालिंदी, तपन तनय और पापहरणी नाम से जाने जाने वाली जो यमुना है, वो मानो अपने विकराल रूप में जहां से यमुना का प्रकट्य होता है वहां से लेके दिल्ली तक। और दिल्ली के हालात आज के यदि बताऊं, मेरी सहयोगी पल्लवी शर्मा दूसरे छोर पे हैं, वो बताएंगी रिपोर्ट। एक जेसीबी भी नजर आ रहा, वो भी दिखाएंगे आपको। जरा दिखाइए सामने की तरफ जो नया बनता हो ब्रिज, हालांकि अभी तैयार नहीं हुआ। ये रेलवे ट्रैक है जहां पर आज ट्रेन नहीं चल रही है, और यही कारण कि बहुत सारे लोग नजर आ रहे हो। देखिए तमाम दोनों तरफ ये पुरानी दिल्ली से आता हुआ जो रेलवे ट्रैक है वो है पुराना ब्रिज, और बहुत सारे लोग नजर आ रहे हो। देखो महिलाएं भी आती नजर आ रही। कहीं ना कहीं एक रेड अलर्ट का झंडा नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इस पर आना, ट्रेन नहीं आ रही है, वही कारण है कि लोग आ रहे हैं। पुल के बहुत खस्ता हालत भी हैं, हालांकि इसके रिपेयर की गई थी। देखिए आप इस तरीके से, यदि किसी का पैर हल्का भी फिसलता है तो कहीं ना कहीं ये देखिए, तो जो गवर्नमेंट व्यवस्था की बात करती है, देखिए इतना होल है, मतलब डैमेज कंडीशन में है। दूसरी छोर पर जो नया ब्रिज बन रहा है वो भी नजर आ रहा है। कब तैयार होगा, शायद अभी लगभग 2 या 3 साल और लगने वाले हैं, ऐसे मानो लगता है। और दिखाएंगे यमुना की यदि मैं बात करूं आज की, यदि फिर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो जाएगी। खास तौर पर जो भैंस जो हमें बहती नजर आई, और कई अभी गौ माताएं अभी बिल्कुल उसके किनारे सिंधी तमाम नजर आ रहे हैं। कई ऐसे पशु जानवर जो यमुना जी के इर्द गिर्द रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं संकट में जूझ सकते हैं। हालांकि प्रशासन यहाँ से हटाने की बात तो कर रहा है, दोनों तरफ अभी लोग हमें नजर आ रहे हैं। जो यहाँ पर कॉलोनी हमें नजर आ रही है वहां पर लोग, वो देखो सामने मेरी दाईं तरफ मुश्किल से 150 मीटर की दूरी पर लोग अभी रह रहे हैं। हालांकि प्रशासन बोल तो रहा है, आ, मानो ऐसा कुछ लग रहा माहौल देख के, जो हमें नजर आए ड्यूटी देती हुई, शायद ज्यादा चिंतित नहीं है। जबकि यमुना जी की बात करो तो पूरे पुल को मान टच हो चुकी है लगभग यमुना जी। जरा दिखाइए, इन पेड़ों की बात करो, काफी हाइट इन पौधों की है, वो पीपल का पेड़ नजर आ रहा। और जिस तरीके से गंगा जब अपने बंगाल की खाड़ी में जाती है, वहां पर जो सुंदरी के पौधे होते हैं हाफ डूबे होते हैं, उसी वही दृश्य मानो यहाँ नजर आ रहा। जिस तरह गंगा सागर पर नजर आता है वही दृश्य आज यमुना जी का नजर आ रहा। जबकि पूर्व में जब हमने यहाँ पर कवरेज किया था, यमुना जी बहुत सूक्ष्म नजर आ रही थी। और जिस तरह सरकार का दावा है कि बहुत कुछ काम किया गया, वो अभी बहरहाल नजर नहीं आ रहा। मेरी दूसरे छोर पर सहयोगी पल्लवी शर्मा जरा बताएंगे, चलते हैं उनके पास, क्या कहती हैं, आगे क्या वो देख पा रही हैं, और प्रशासन का क्या कहना है, बात करेंगे पल्लवी शर्मा से। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पुराने पुल कहे जाने वाले लोहे के पुल के ऊपर। और यहाँ की हालत, जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे आपको, कि यमुना का स्तर लगातार बढ़ते बढ़ते इस पुल के पास आ चुका है, बिल्कुल नजदीक है। ये मानो कि यमुना मैया जो है इस पुल को टच करती हुई नजर आ रही है। आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि इस पुल के अंदर जहां पर परसों तक ट्रैफिक चलता था, आज वहां पर ये स्थिति है कि वहां पर पशुओं को बांधा गया है, ये खुलेआम यहाँ पर घूम रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये पानी का स्तर और बढ़ता है, जल स्तर और बढ़ता है, तो इन पशुओं की हालत क्या होगी। यहाँ पर गायें आप देख रहे हैं, कुत्ते भी हमें नजर आए, और ये इस तरह से यहाँ पर मानो आवारा छोड़ दी गई हो। आपको दिखाना चाहूंगी कि इसी के जस्ट थोड़ा सामने, थोड़ी ही दूरी पर गौशाला भी है, और हमें नजर आ रही है कि वहां पर भी अभी कई पशु जो हैं वो फंसे हुए हैं। उनको निकालने के इंतजाम फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन
नेशनल मीडिया में ये जिस तरह से दावा ठोका जा रहा है कि दिल्ली पूरी तरह से बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए तैयार है, ये दावे कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से झूठे सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। और बोटें भी तमाम चलाई जा रही हैं, लेकिन वो गौशाला है, वहां पर पशु हैं अभी भी फंसे हुए हैं, उनको किस तरह से निकाला जाए, ये सवाल का जवाब फिलहाल नहीं है। बचाव कार्य और राहत कार्य पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के हाथों होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। ये तस्वीरें झूठे साबित हो रही हैं। आगे आपको लेके चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर फिलहाल अभी हमने देखा था कि यहाँ पर एक जेसीबी भी फंसी हुई है और ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं वो जेसीबी किसी कार्य के लिए यहाँ पर लाई गई थी। फिलहाल उसकी हालत ये है कि वो पूरी तरह से डूब चुकी है, ड्राइवर सीट तक जो है उसके पानी भर गया है और अब उसको किस तरह से निकाला जाएगा। जब बाढ़ का पानी ये जिस तरह से यमुना स्तर जल स्तर बढ़ता जा रहा है, उसका पानी नीचे उतरेगा तो फिर उसको कहीं ना कहीं निकाला जाएगा। बात रही प्रशासन की तो वो अलग बात है, लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी को अपने हाथों ही खतरे में डालते हैं उसकी भी तस्वीर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। वो देखिए, वो पुल है और उसके नीचे एक व्यक्ति, एक आदमी हमें सोता हुआ नजर आ रहा है। रातों रात क्या हो जाए यहाँ पर कुछ नहीं पता, लेकिन या तो वो फंस गया है या फिर उसने अपनी जान को खतरे में अपने आप ही डाल लिया है। ये सोती हुई तस्वीर, अब ये कैसे नीचे उतरेंगे ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन इस तरह ये दर्शाता है कि लोग कितने लापरवाह हो चुके हैं, अपनी ही जान को इस तरह से खतरे में डाल रहे हैं। और यहाँ पर तमाम ऐसी तस्वीरें जहां पर यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और उस बीच ये यहाँ पर सो रहे हैं। और इस तरीके से अभी यमुना जी के पुल की यदि मैं बात करूं, एक गौशाला जो सामने की तरफ है उसकी गौ माताएं अभी पुल के ऊपर जैसे नजर आ रही, कुत्ते, गौ माताएं, भैंस तमाम अभी, यहाँ तक कि अभी भैंस बहती हुई नजर आई। और कुछ लोग जरा खड़े जल्दी से बात करेंगे। आपका क्या नाम है साहब, यहीं रहते हैं आप? नहीं, हम उधर काम करते तो हैं। ये कब से यमुना जी का ये रूप जो देखने को मिल रहा बहुत ज्यादा? वो तो 4-5 रोज से है। 4-5 रोज। हम्म, आप यहाँ आते रहते हैं क्या? नहीं, हम तो आज पहली बार इधर घूमने के लिए आए हैं। आप रहते बाहर हैं या यहीं रहते? इधर गांधीनगर कैलाश में रहते हैं। आजकल आपको आने जाने में दिक्कत भी हो रही है? नहीं, हम तो वहीं रहते हैं, तो आने जाने में कैसे दिक्कत हो रहा ओके। है। ये देख करके जो नज़ारा दिख रहा है, क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत विकराल रूप में यमुना जी नज़र आ रही है। इसमें कहना क्या चाहेंगे, बहुत पर लोगों की सब परेशानी इसमें हो रही है। सरकार की जो व्यवस्था है उसको देखिए क्या बोली, 2-2 3-3 जेसीबी तो हालांकि नज़र आ रहे हैं, लेकिन पूरे तरीके से काम को लेके क्या बोली सरकार? तो दाव पेश करे, सब व्यवस्थाएं हैं, लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, ये सब चीज़। इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, सब आदमी परेशान है। और ये देखिए जैसे लोगों से बात कर रहे थे, हालांकि प्रशासन अपने कुछ और ही दावा पेश कर, कुछ और लोगों से बातचीत करें। आपका क्या नाम है साहब? यहीं रहते हैं आरिफ साहब? ये बताइए जो आज का मंजर नजर आ रहा, देख रहे हैं आप, कुत्ते, गाय बहती भी नजर आ रही, भैंस अभी भी, और बढ़ता हुआ यमुना का जल, और प्रशासन जो बोल रहा है उसके और हकीकत में कितना आपको नजर आ रहा है? क्या ना करें। वो जो प्रशासन दावा पेश कर रहा है कि सब व्यवस्थाएं की गई, लोगों को मदद पहुंचा दी गई, लोगों से कर दे, कैसा है? इतना अच्छा नहीं। तो जहां तक ज्यादातर लोगों से बात कर रहे हैं तो ना खुश लोग नजर आ रहे हैं, भले प्रशासन अपनी ओर से कितना भी दावा पेश करता हो, हकीकत, जमीनी हकीकत बिल्कुल ग्राउंड कवरेज पर मेरी टीम अभी जहां पर दृश्य नजर आ रहा, गौ माताएं बिल्कुल आप देख रहे चिल्लाती नजर आ रही हैं, उनको शायद कुछ भी घास नहीं मिली है खाने के लिए, एक भैंस भी बहती नजर आई, तमाम परेशान नजर आए। देख लो जरा दोनों तरफ अभी भी लोग हुजूम सा लगता जा रहा है, क्योंकि ट्रेन इस पर आ नहीं रही है, तो लोग आ रहे हैं यमुना जी को देखने के लिए। यमुना का जो लगातार बढ़ता जो रूप नजर आ रहा है, विकराल रूप में, अभी भी मानो जल इस